हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विशाल जहूली एआई और विशाल जहूली बोर्ड में आप सबका स्वागत है। तो बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं और सबका सपना है 95% प्लस स्कोर करना। लेकिन ये सिर्फ नॉलेज का खेल नहीं है। आज हम उस सीक्रेट कोड को क्रैक करने वाले हैं जो टॉपर्स को बाकी सबसे अलग बनाता है। चलिए एक अजीब सी पहेली से शुरू करते हैं। इमेजिन कीजिए, दो स्टूडेंट्स हैं, दोनों ने सेम किताबें पढ़ी हैं, सेम सिलेबस कवर किया है, बिल्कुल सेम तैयारी है। फिर भी रिजल्ट के दिन एक को 78% मिलते हैं और दूसरे को सीधा 95%। ऐसा कैसे हो सकता है? फर्क क्यों है? क्योंकि दोस्तों, सीक्रेट ये नहीं है कि आप क्या जानते हैं, असली सीक्रेट तो ये है कि आप उसे एग्जाम में कैसे दिखाते हैं। तो इस 95% वाले राज को खोलने के लिए सबसे पहले हमें एग्जामिनर के दिमाग को समझना होगा। उनके मन में क्या चलता है जब वो आपकी कॉपी चेक करते हैं। चलिए उस सीक्रेट में डाइव करते हैं जो टॉपर्स को हमेशा वो एक्स्ट्रा एज देता है। यहाँ देखिए, एक तरफ है सिर्फ नॉलेज, आंसर्स तो आते हैं पर लिखे हुए एकदम मेसी तरीके से। बेचारे एग्जामिनर को मेहनत करनी पड़ती है पॉइंट्स ढूंढने के लिए। और दूसरी तरफ नॉलेज के साथ साथ स्मार्ट प्रेजेंटेशन, एकदम साफ, क्लियर, स्ट्रक्चर्ड आंसर्स। यहाँ एग्जामिनर का काम आसान हो जाता है और सच कहूँ तो उनका फर्स्ट इंप्रेशन कुछ ही सेकंड्स में बन जाता है। और एक साफ सुथरी कॉपी हमेशा एक पॉजिटिव सिग्नल देती है। अब ये बात बहुत बहुत ज़रूरी है। सोचकर देखिए, एग्जामिनर्स के पास हर एक कॉपी चेक करने के लिए सिर्फ 2 से 3 मिनट होते हैं। सिर्फ इतना सा टाइम। इसका सीधा सा मतलब है वो आपका लिखा हुआ हर एक शब्द नहीं पढ़ रहे हैं, वो आपकी कॉपी को स्कैन करते हैं। उनकी आंखें उन स्पेसिफिक कीवर्ड्स या जिसे हम वैल्यू पॉइंट्स कहते हैं उन्हें ढूंढती हैं, जो उनकी मार्किंग स्कीम में दिए गए होते हैं। आपका काम है उन पॉइंट्स को उनके लिए आसान बनाना। ओके, तो अब आते हैं आपके एग्जाम डे बैटल प्लान पर। देखिए, आपने पूरा साल मेहनत की है, अच्छी बात है, लेकिन सब कुछ उन 3 घंटों पर ही डिपेंड करता है, राइट? चलिए अब देखते हैं कि उन 180 मिनट्स को आखिर मास्टर कैसे करना है। ये है आपका 3 घंटे का गेम प्लान। इस स्ट्रक्चर को फॉलो करने से क्या होता है, आप पहले आसान क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है, फिर आप लॉन्ग आंसर्स पर फोकस करते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट, एंड में रिव्यू के लिए टाइम बच जाता है। इससे आखिरी टाइम का पैनिक नहीं होता और टाइम बिल्कुल परफेक्टली मैनेज होता है। एग्जाम के वो शुरुआत के 15 मिनट वो गोल्डन मिनट्स होते हैं, मैं सच में बता रही हूँ। ये टाइम क्वेश्चंस को मन में सॉल्व करने के लिए बिल्कुल नहीं है, ये टाइम है स्ट्रैटेजी बनाने के लिए। पूरे पेपर को स्कैन करो, आसान क्वेश्चंस पहचानो और मन ही मन टाइम एलोकेट कर लो। एक अच्छी शुरुआत समझ लो आपका आधा स्ट्रेस वैसी कम कर देती है। तो चलिए अब हम उस पार्ट पर आते हैं जहां या तो मार्क्स बनते हैं या बिगड़ जाते हैं। द आर्ट ऑफ आंसरिंग। आखिर एक टॉपर की तरह आंसर लिखते कैसे हैं? क्या है उनका तरीका? लेट्स फाइंड आउट। ये सिंपल सा फॉर्मूला देखिए, पर ये बहुत पावरफुल है। इसे हमेशा याद रखें। सीधा हिसाब है, 2 मार्क के क्वेश्चन के लिए 2 पॉइंट्स बस, 5 मार्क के लिए इंट्रोडक्शन, फिर 4-5 अच्छे डिटेल्ड पॉइंट्स और एक कंक्लूजन। जरूरत से ज्यादा लिखने से सिर्फ टाइम वेस्ट होता है, कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलते। बी प्रिसाइज, बी स्मार्ट। और ये चीजें, ये आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं एग्जाम हॉल में, नॉन नेगोशिएबल हैं। बुलेट पॉइंट्स का इस्तेमाल, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना, साफ हैंडराइटिंग, ये सब आपकी आंसर शीट को एग्जामिनर फ्रेंडली बनाते हैं। इससे ये श्योर हो जाता है कि आपने जो लिखा है उसके पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब देखिए, हर सब्जेक्ट की ना अपनी एक अलग डिमांड होती है, एक अलग लैंग्वेज होती है। तो चलिए जल्दी से हर एक सब्जेक्ट के लिए कुछ स्पेसिफिक पावर मूव्स देखते हैं जो आपके मार्क्स को फॉर श्योर बूस्ट करेंगे। साइंस में एक साफ सुथरा वेल लेबल्ड डायग्राम एक स्कोर मैग्नेट की तरह काम करता है। सीरियसली, ये एग्जामिनर को साफ साफ दिखाता है कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, भले ही आपकी थियोरी थोड़ी इधर उधर हो जाए। तो याद रखिएगा, डायग्राम्स ऑप्शनल नहीं है, वो कंपल्सरी हैं। मैथ्स में शॉर्टकट से बचना है। सीबीएसई फॉलो करता है स्टेप मार्किंग। इसका मतलब आपको हर एक स्टेप के मार्क्स मिलते हैं, गिवन लिखने के भी, फॉर्मूला लिखने के भी, सब्स्टिट्यूशन के भी। अगर फाइनल आंसर गलत भी हो गया तब भी आपको पार्शियल मार्क्स मिल सकते हैं। इसलिए हर स्टेप लिखें और फाइनल आंसर को एक बॉक्स में जरूर डालें। सोशल साइंस में लंबे लंबे पैराग्राफ्स, इनको प्लीज अवॉइड करें। एकदम किताब मत छाप दो। अपने आंसर को हेडिंग्स और पॉइंट्स में स्ट्रक्चर करें, उसको एक कहानी की तरह प्रेजेंट करें। ये उसे पढ़ने में और ग्रेड करने में बहुत आसान बना देता है।
और आखिर में चलिए उन कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बात करते हैं जिनकी वजह से स्टूडेंट्स आते हुए भी 10 से 15 मार्क्स गवा देते हैं। इन्हें जानना और इनसे बचना बहुत ही ज़रूरी है। ये सबसे बड़ी गलती है जो स्टूडेंट्स करते हैं। सवाल को ध्यान से पढ़ो। अगर डिफाइन करने के लिए कहा है तो बस डेफिनेशन दो। एक्स्ट्रा फालतू की इन्फॉर्मेशन लिखकर अपना और एग्जामिनर दोनों का टाइम वेस्ट मत करो। बिल्कुल टू द पॉइंट आंसर लिखो। जरा इन मिस्टेक्स को देखिए। ये सब केयरलेस एरर्स हैं। ये वो फ्री के मार्क्स हैं जो स्टूडेंट्स प्रैक्टिस ना होने की वजह से खो देते हैं। थोड़ा सा डिसिप्लिन और थोड़ा सा ध्यान आपको इन सारी गलतियों से बचा सकता है। इट्स दैट सिंपल। और हाँ, इस बात को हमेशा हमेशा याद रखिएगा। एग्जाम जरूरी है, बिल्कुल है, लेकिन ये एग्जाम ये नहीं बताता कि आप कौन हैं, आपकी वैल्यू क्या है। अपनी मेहनत पर फोकस करें, सिर्फ रिजल्ट पर नहीं। प्रेशर नहीं लेना है, बस अपना बेस्ट एफर्ट देना है। तो इस पूरी चर्चा के बाद आपकी नंबर 1 स्ट्रैटेजी कौन सी होने वाली है? वो एक चीज़ क्या है जो आप अपने अगले एग्जाम में ज़रूर अप्लाई करेंगे? नीचे कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए। मेरी तरफ से आप सबको आपके एग्जाम्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।